हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ओके, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया हुआ है 45, 55। नंबर ऑफ सिटीज़ कितना है? 3 है। 55, 65, 10, 65, 75, 11 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मीन निकालने के लिए जो जो कॉलम की ज़रूरत है मैंने वो कॉलम बना लिए हैं। नंबर, और यहाँ पे देखो लिटरेसी रेट लिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन में से मैंने लिख लिया, रीडिंग मैंने भर दी है। और दूसरा है नंबर ऑफ सिटीज़, तो वो भी मुझे क्वेश्चन में से मिल गया है। मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो उसके लिए जो जो कॉलम की ज़रूरत है ना, वो मैंने सारे कॉलम्स बना लिए हैं। ओके, तो देखो अगला कॉलम जो हमें भरना है ना, वो हमें भरना है एक्सआई वाला कॉलम। ओके, अब देखो एक्सआई हम कैसे निकालते हैं? हमारा जो क्लास लिमिट होता है उनको हम ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 45 प्लस 55 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 45 प्लस 55, 2 से डिवाइड किया, मतलब देखो 45 प्लस 55 होता है हमारा 100 अपॉन 2 किया तो 50 आ गया। तो हमारी पहली रीडिंग आ गई है 50। फिर नेक्स्ट क्या है? 55 प्लस 65, तो कर लेते हैं 55 प्लस 65 अपॉन 2 कितना होता है? 120। 120 अपॉन 2 मतलब 60 आ जाएगा। तो अगली रीडिंग हमारी 60 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 65, 75, तो लिख लेते हैं 65 प्लस 75 अपॉन 2। जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 140 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा? 70। तो यहाँ पर हमने 70 लिख दिया। फिर अगली रीडिंग है 75, 85। 75 प्लस 85 अपॉन 2 किया हमने, तो 160 अपॉन 2 मतलब 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 80 लिख दिया। लास्ट रीडिंग है 85 एंड 95, तो 85 प्लस 95 अपॉन 2 मतलब 180 अपॉन 2 मतलब 90। तो लास्ट रीडिंग हमने निकाल ली है 90। ओके, तो हमने एक्सआई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? हमें डीआई निकालना है। तो डीआई कैसे निकालते हैं? एक्सआई माइनस ए। अब ये ए क्या है? देखो हमारा जो एक्सआई होता है ना, वो रीडिंग में से जो बीच वाली रीडिंग होती है, मतलब 1 2 3 4 5, तो बीच वाली रीडिंग कौन सी हुई? 70। तो ये 70 ही हमारी ए हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अभी डीआई निकालने के लिए क्या करना है? एक्सआई माइनस ए। तो देखो पहली रीडिंग एक्सआई मतलब 50 और ए मतलब 70, तो 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 20 आएगी पहली रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? देखो 60 माइनस 70 मतलब माइनस 10। फिर क्या हो जाएगा? 70 माइनस 70 मतलब 0 हो जाएगा। 80 माइनस 70 10 आ जाएगा, और 90 माइनस 70 कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डीआई भी निकाल लिया है। अब क्या करना है? हमें यूआई निकालना है। तो उसको निकालने के लिए डीआई अपॉन एच करना होता है। पर ये एच क्या है? एच होती है हाइट ऑफ द क्लास, मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो 45, 55, 55, 65, 65, 75, मतलब 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा एच यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एच इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो ui निकालना है, तो di अपॉन एच करना है, मतलब ये सारी रीडिंग को हमें 10 से डिवाइड करते जाना है। तो -20 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 10 को हमने 10 से डिवाइड किया तो -1, 0 को 10 से डिवाइड किया तो 0, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2। ठीक है, इजी मेथड है। ओके, फिर क्या करना है? एफ आई यू आई करना है। एफ आई क्या है हमारी? एफ आई ये रही, और यू आई हमने अभी निकालना है। ठीक है, तो 3 इंटू -2 मतलब -6, 10 इंटू -1 मतलब -10, 11 इंटू 0 इज़ 0, और फिर 8 इंटू 1 इज़ 8, 3 इंटू 2 इज़ 6। ठीक है, ओके।
अब क्या करना है, अब देखो हमारी जो हम लोग स्टेप डेविएशन से जो मेथड है ना, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई भी निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारी रीडिंग को हम लोग ऐड करेंगे, साइन को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग इसको ऐड करते हैं ना, तो ये हमें फाइनली आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ समेशन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू -2 आ जाता है। ठीक है, फिर हमें समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, मतलब ये सारी रीडिंग हमें ऐड करनी है, तो हमें ये आ जाएगी एफ आई इक्वल टू 35। हमें क्वेश्चन में भी दिया था, हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि ये टोटल 35 सिटीज़ के बारे में डेटा है, तो वैसे भी ये हमें पता ही था, और हम ऐड करेंगे तो भी हमें 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सारी रीडिंग है, एच भी हमें मालूम है, एच हमारा 10 है, राइट। तो अब सारी रीडिंग हमें पता है, अब हम इसको वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ए हमारा 70 आया था, तो 70 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या आया था -2 आया था। ठीक है, पूरा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, और अपॉन में क्या आएगा समेशन ऑफ एफ आई मतलब 35, और बाहर एच है, एच लिखना था, और चलो मैं भूल गई, अगले स्टेप में लिख दूंगी। तो ये 70 प्लस -2 अपॉन 35, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा -0.571, और एच हमारा 10 था, तो 10 डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 70 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5.71 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इन दोनों को जब हम लोग, अब देखो ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो -5.71 आ जाएगा। सॉरी बच्चों, ये थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई है, मैं यहाँ पर फिर से करके दिखा देती हूँ। देखो ये आया हमारा 70 प्लस -2 अपॉन 35, और हाइट हमें मिली है 10, राइट। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, 70 लिखेंगे प्लस, अब 2 को हम जब हमने 35 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.0571, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 70 प्लस, अब यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक नंबर आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.571। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 70 माइनस 0.571, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो मैं सब्ट्रैक्शन करके दिखाती हूँ, 70 और यहाँ पर 0.571 करेंगे, तो यह आ जाएगा 4, 9 और 6, तो मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 69.429, जिसको हम लोग राउंड फिगर लिख देंगे 6943%। ठीक है, तो ये हमारा मीन आ गया है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।